आज हम मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना। सबसे पहले क्या है? नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी योजना। नर्मदा घाटी योजना। नर्मदा नर्मदा एक अंतर्राज्यीय नदी है। इसे प्रवाह मार्ग में मध्य प्रदेश के अतिरिक्त गुजरात आता है, महाराष्ट्र भी आते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों हैं। उक्त राज्यों में नर्मदा के जल के उपयोग को लेकर विवाद बना रहा है। तो इस प्रकार नर्मदा परियोजना के अंतर्गत पहली परियोजना जो आएगा उसे हम सरदार सरोवर कहेंगे। पहली जो परियोजना आएगा उसे हम सरदार सरोवर कहेंगे। यह केवड़िया गांव, नौगांव, भरूच जिला बड़ौदा में निर्मित की गई सबसे बड़ी परियोजना है। बांध की ऊंचाई 110 मीटर से बढ़कर 2019 में 138.60 मीटर की गई, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद 161 मीटर तक की जा सकेगी। तो सरदार सरोवर मतलब नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत पहला परियोजना सरदार सरोवर, जो केवड़िया गांव, जिला बड़ौदा में निर्मित की गई है, सबसे बड़ी परियोजना है। सबसे बड़ी परियोजना है। अब है इसके अंतर्गत दूसरा है इंदिरा सागर परियोजना। दूसरा परियोजना है मतलब उसी के अंतर्गत नर्मदा घाटी के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना। यह पुनासा खंडवा जिला मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन है। इसके द्वारा ही शेष तीनों परियोजनाओं को पानी भेजा जाएगा। इंदिरा सागर परियोजना की नींव श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1984 में रखी थी। इंदिरा सागर परियोजना की नींव श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1984 में रखी थी। पुनासा बांध से ही ओमकारेश्वर, महेश्वर और गुजरात स्थित सरदार सरोवर को पानी की आपूर्ति की जाएगी। पुनासा बांध से ही ओमकारेश्वर, महेश्वर और गुजरात स्थित सरदार सरोवर को पानी की आपूर्ति की जाएगी। स्वयं इंदिरा सागर से 41,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, जबकि उस पर आधारित ओमकारेश्वर बांध से 1,43,000 हेक्टेयर तथा सरदार सरोवर से 19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। इस बार सरदार सरोवर से 1462 मेगावाट, इंदिरा सागर से 1000 मेगावाट, ओमकारेश्वर से 520 मेगावाट और महेश्वर से 400 मेगावाट विद्युत पैदा की जाएगी। पर्यावरणविदों जैसे मेघा पाटकर ने इस परियोजना से होने मानवीय और प्राकृतिक नुकसान को लेकर 1985 से नर्मदा बचाओ आंदोलन छेड़ रखा है। निर्माण से 200 प्रभावित हो रहे हैं। उनके परिवार को अपनी कृषि भूमि से विस्थापित होना पड़ा है। हजारों हेक्टेयर वन बाहुल्य क्षेत्र से वन काटे जा रहे हैं। उस क्षेत्र में भूकंप के निरंतर झटके आते हैं, अतः बांध के लिए खतरा है। तीसरा नंबर परियोजना यहाँ पे ओमकारेश्वर के नाम से परियोजना है। ओमकारेश्वर, जैसे ओमकारेश्वर परियोजना कहते हैं। ओमकारेश्वर मंधाता गांव में निर्मित है। यह परियोजना खंडवा के ओमकारेश्वर मंधाता गांव में निर्मित है। सरदार सरोवर की पूरक परियोजना है। सरदार सरोवर की पूरक परियोजना है इसको, ओमकारेश्वर परियोजना को। इस बहुउद्देशीय परियोजना से 1.4 लाख हेक्टेयर सिंचाई की 2007 से 520 मेगावाट बिजली प्राप्त हो रही है। 2007 से 520 मेगावाट की बिजली प्राप्त हो रही है। इस पर स्थित चौथा परियोजना, जिसको महेश्वर परियोजना कहते हैं, महेश्वर परियोजना खरगोन के महेश्वर में निर्माणाधीन है। खरगोन के महेश्वर में निर्माणाधीन यह परियोजना भी सरदार सरोवर की पूरक परियोजना है। यह परियोजना भी सरदार सरोवर की पूरक परियोजना कहलाती है, महेश्वर परियोजना। इस परियोजना से 400 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। महेश्वर परियोजना से 400 मेगावाट की बिजली प्राप्त होगी। 400 मतलब 400 मेगावाट की बिजली कहाँ से प्राप्त होगी? तो महेश्वर से प्राप्त होगी। जबकि ओमकारेश्वर से कितना मिलता था? ओमकारेश्वर से 520 मेगावाट की बिजली प्राप्त होती थी ओमकारेश्वर से। इसी पर है पांचवा परियोजना
अवंती बाई सागर परियोजना, प्रारंभ 1974 एवं पूर्ण 1990। अवंती बाई के नाम पर भी सागर परियोजना है। अवंती बाई सागर परियोजना, प्रारंभ 1974 एवं पूर्ण 1990। बरगी बिजोरा जबलपुर पर निर्मित अवंती बाई सागर प्रोजेक्ट में 69 मीटर ऊंचा मिट्टी की चिनाई का बांध बना है। बरगी बिजोरा जबलपुर पर निर्मित अवंती बाई सागर प्रोजेक्ट में 69 मीटर ऊंचा मिट्टी की चिनाई का बांध बना है। इससे जबलपुर, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर को जल मिल रहा है। इस परियोजना से जबलपुर, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर को जल मिल रहा है। सिंचाई क्षमता 1.5 लाख हेक्टेयर एवं विद्युत क्षमता 90 मेगावाट है। सिंचाई क्षमता 1.5 लाख हेक्टेयर एवं विद्युत क्षमता 90 मेगावाट है। नर्मदा पर अन्य परियोजनाएं: बरगी अपवर्तन परियोजना, बरगी बांध के दाईं तट नहर से जबलपुर, कटनी, रीवा एवं सतना जिलों में 2.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होना प्रस्तावित है। इसको बरगी अपवर्तन परियोजना भी कहते हैं। वैसे ही है अब है चंबल घाटी परियोजना। अब दूसरे नंबर की परियोजना होगा चंबल नदी के नाम पर है चंबल घाटी परियोजना। ये दूसरे नंबर की परियोजना है जिसको चंबल नदी के नाम पर ही चंबल घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चंबल नदी पर बना है। मध्य प्रदेश की पहली परियोजना कहलाती है। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली परियोजना कहलाती है। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। यह चंबल नदी पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जहां वर्षा का औसत कम है। ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना योजना का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही जल विद्युत केंद्रों की स्थापना ने योजना को बहुमुखी रूप प्रदान किया। योजना के 3 चरण हैं। योजना के 3 चरण 1953-54 में 3 चरण बनाए। प्रथम चरण 1960 में पूर्ण 2 बांध बने। प्रथम चरण 1960 में पूर्ण 2 बांध बने। पहला गांधी सागर योजना मंदसौर और नीमच में, गांधी जी के नाम पर गांधी जी सागर योजना मंदसौर और नीमच जिले में बना। ऊंचाई 64 मीटर, विद्युत क्षमता 115 मेगावाट। जबकि दूसरा बांध कोटा बैराज, कोटा मध्य प्रदेश को तीनों बांध का पानी भेजता है। द्वितीय चरण 1970 में पूर्ण राणा प्रताप सागर के नाम पर चित्तौड़ में, ऊंचाई 54 मीटर और विद्युत क्षमता 172 मेगावाट। दूसरी चरण 1970 राणा प्रताप सागर के नाम पर चित्तौड़ में, ऊंचाई 54 मीटर, विद्युत क्षमता 172 मेगावाट। तृतीय चरण 1972 में पूर्ण जवाहर सागर योजना कोटा में है। ऊंचाई 45 मीटर, विद्युत क्षमता 99 मेगावाट। चंबल परियोजना से बाईं ओर की नहरें राजस्थान तथा दाईं ओर की नहरें मध्य प्रदेश के कृषि प्रदेश को सिंचती है। चंबल से बाईं ओर की नहरें राजस्थान और दाईं ओर की नहरें मध्य प्रदेश के कृषि प्रदेश को सिंचती है। अम्बाह, मुरैना, तवा, मऊ नहरें तटीय योजना काल में बनकर तैयार हो गई थी तथा 3.50 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई क्षमता प्राप्त की गई। तवा परियोजना 1958 एवं पूर्ण 1978 में, प्रारंभ 1958 में तवा परियोजना और पूर्ण 1978 में। इटारसी के पास ग्राम रानीपुर, होशंगाबाद में नर्मदा की सहायक तवा नदी पर 58 मीटर ऊंचा तथा 1815 मीटर लंबा बांध बनाया गया है। इटारसी के पास ग्राम रानीपुर, जिला होशंगाबाद में नर्मदा की सहायक नदी है तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। उसी पर 58 मीटर ऊंचा
और 1815 मीटर लंबा बांध बनाया गया। इससे 2.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा, जबकि 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। प्रारंभ 1958 में, पूर्ण एवं 1978 में। प्रारंभ 1958 में और पूर्ण 1978 में। चौथे नंबर की परियोजना माही परियोजना। यह 1985 में प्रारंभ, राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। 1985 में प्रारंभ हुआ माही नाम की परियोजना। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त माही परियोजना के अंतर्गत 2 बांध बन रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार में निर्मित बांध से धार और झाबुआ में सिंचाई होगी। मध्य प्रदेश के धार में निर्मित बांध से धार और झाबुआ में सिंचाई होगी। पांचवा परियोजना पेंच परियोजना। पेंच परियोजना। पेंच परियोजना। पेंच परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। पेंच परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की संयुक्त परियोजना है। यह छिंदवाड़ा जिले के ग्राम मंझगोरा के निकट पेंच नदी पर स्थित है। यह छिंदवाड़ा जिले के ग्राम मंझगोरा के निकट पेंच नदी पर स्थित इस परियोजना से 63,338 हेक्टेयर में सिंचाई योग्य कमांड से छिंदवाड़ा, सिवनी एवं बालाघाट के 158 ग्रामों में सिंचाई हो सकेगी। छिंदवाड़ा, सिवनी एवं बालाघाट के 158 ग्रामों में सिंचाई हो सकेगी। विद्युत क्षमता 160 मेगावाट। विद्युत क्षमता 160 मेगावाट। विद्युत क्षमता 160 मेगावाट। थैंक यू।